दोस्तों व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू फैन ब्लेज। आज मैं थोड़ी जल्दी उठा सोच के कि दो मैच के वीडियो बनाने हैं, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान एंड सीपीएल का मैच। बट आज कोई सीपीएल का मैच है ही नहीं, सो थर्ड टेस्ट मैच इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का वीडियो ये रहा आपके लिए। मैनचेस्टर साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। एंड बिफोर वी गो ऑन गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हर मैच की ऑलमोस्ट दे रहा हूँ। एक कमेंट भी आया है, एक और कमेंट मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि कोई मेरे बारबेडोस वर्सेस सेंट लूसिया के मैच में हेड टू हेड में जीता है एंड हाई रैंक आई है उनकी इन फैंटेसी पावर। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज बहुत रिसर्च एंड स्टडी करके मैं आपको टीम्स देता हूँ, प्लस मोर इंपॉर्टेंटली पूरी इन्फॉर्मेशन एंड मैच एनालिसिस देता हूँ। तो क्या क्या दूंगा? हेड टू हेड टीम्स, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान के प्लेयर्स एंड टीम्स, फैंटेसी ट्रिक्स, कैप्टन कौन होना चाहिए, वाइस कैप्टन कौन होना चाहिए, जीएल प्लेयर्स कौन होंगे, फैंटेसी टीम्स दूंगा आपको, मल्टीपल प्रिडिक्शन दूंगा, प्लस एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे देंगे। तो आइए हेड टू हेड रिकॉर्ड में सीधा चलते हैं। ओवरऑल 26-21 से इंग्लैंड आगे है, 26-21 से 1-0 इस सीरीज में भी आगे है इंग्लैंड। तो ये सीरीज इंग्लैंड हार नहीं सकती। इन इंग्लैंड अगर देखा जाए 24-12 से इंग्लैंड आगे है वर्सेस पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली होम टीम का बेटर रिकॉर्ड होता ही है अपने होम में अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन। पाकिस्तान लास्ट 2 सीरीज इंग्लैंड में आके ड्रॉ कराए 2-2 एंड 1-1 एंड आज अगले 5 दिन में एक और चांस है 1-1 ड्रॉ करने की पाकिस्तान के पास। इन द लास्ट 10 मैचेस पाकिस्तान एक्चुअली लीड करता है वर्सेस इंग्लैंड 5-4 से। कोई भी अगर एक टीम है जो इंग्लैंड में आके सबसे ज्यादा थ्रेट देती है इंग्लैंड को, वो है पाकिस्तान एंड मे बी ऑस्ट्रेलिया। इफ इंग्लैंड मैनेज टू ड्रॉ और विन दिस टेस्ट मैच, they will beat Pakistan for the first time in a test series 10 साल के बाद. So they will put everything out there to draw this test match to firstly or to win it. And अगर बारिश उनके लिए बेटर हेल्प करेगी, so they will only thank the rain. तो क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट? लेट्स सी. पिच वंस अगेन पेसर्स को असिस्ट करेगा। ये हमेशा इंग्लैंड में होता आया है एंड होता आएगा, बट स्पिनर्स इस ग्राउंड पे आ जाते हैं इनटू द गेम डे 4 एंड मोर ऑन डे 5 में। बट डिपेंड करता है कितनी ओवरकास्ट कंडीशंस रहेगी थ्रू द टेस्ट मैच। मेनली स्पिनर्स ऑल्सो कम इन बिकॉज ऑफ द फुट मार्क्स जो बॉलर्स लीव करते हैं ऑन द विकेट। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए डे 4 एंड डे 5 तक विकेट पे थोड़े से मार्क्स होते हैं जहां पे स्पिनर्स लाइक टू पिच द बॉल एंड उनको हेल्प मिलता है वहां से। एंड लास्ट टेस्ट ऑन दिस ग्राउंड सिर्फ 134 ओवर हुए थे सेकंड टेस्ट में। 5 दिन के टेस्ट मैच में सिर्फ 134 ओवर हुए एंड 14 विकेट्स गिरी, उसमें से 12 पेसर्स ने ली और 1 विकेट सिर्फ स्पिनर ने ली एंड वो यासिर शाह ही था। एंड फर्स्ट टेस्ट मैच में इंग्लैंड पाकिस्तान का जो इसी ग्राउंड पे हुआ था, वहां पे इट वाज 24 विकेट्स टू द पेसर्स एंड ओनली 12 विकेट्स टू द स्पिनर्स एंड उनमें से 12 में से मेनली सारी यासिर शाह के नाम थी। आई थिंक 6 विकेट्स वो यासिर शाह ने ही ली थी। रेन इज एक्सपेक्टेड ऑन डेज 2 and 3, तो ये याद रखना। सो बोथ कैप्टन्स विल वांट टू विन द टॉस, बैट फर्स्ट, क्योंकि सनी होने वाला है आज। होपफुली एक पूरा फुल डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट मिलेगा आज। सो दे वांट टू बैट, टेक एडवांटेज ऑफ द बेस्ट कंडीशंस, क्योंकि डे 2 and 3 अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो ओवरकास्ट कंडीशंस होगी। सो बैट फर्स्ट, स्कोर 300 प्लस एंड टेक एडवांटेज वाइल बॉलिंग ऑन डेज 2 and 3। क्या है इंग्लैंड टीम का प्रीव्यू, आइए देखते हैं। Still no Ben Stokes in the 11. Ben Stokes घर गया हुआ है अपने न्यूजीलैंड में, उसके फादर अनवेल हैं। बट एंडरसन आफ्टर सम क्वाइट मैचेस, पिछले मैच में 3 for 60 लिए थे, तो वो कॉन्फिडेंट आएगा इनटू दिस मैच। दे हैव अ पेस बॉलिंग हेडेक एक्चुअली, क्योंकि सारे पेसर्स इनके फिट हैं। तो आई फील कि आर्चर विल बी बैक इन द 11। रेस्ट कर दिया गया था आर्चर को पिछले मैच में, बट किसकी जगह आएगा? या तो सैम करन की जगह आएगा, मगर इनको अगर अपनी बैटिंग को ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है एंड देव रियलाइज कि डॉम बेस्ट ने आई थिंक 2 ही विकेट लिए इस पूरी सीरीज में, स्पिनर है, तो मे बी डॉम बेस्ट की जगह सैम करन जोफ्रा आर्चर आएगा एंड विल बी एन ऑल पेस अटैक एंड थोड़ी बहुत स्पिन दी जाएगी जो रूट को। सो दैट बिकम्स, अगर ये होता है तो जो रूट और इंपॉर्टेंट आपकी टीम में बन जाता है, क्योंकि ही माइट बोल अ लिटिल एज वेल। बटलर का फॉर्म बहुत पॉजिटिव रहा है। एक टाइम पे अभी टिल द सेकंड टेस्ट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऐसे लग रहा था बटलर अपना आखिरी टेस्ट खेल रहा होगा, थर्ड टेस्ट, बट उसके बाद बटलर हैज डन वेल। तो कौन है इंग्लैंड के की प्लेयर्स देखते हैं। डॉम सिबली है। डॉम सिबली 0, 50, 126, 0, 56, 8, 36, 32। तो इस सीरीज में 8, 36 और 32 के स्कोर्स है।
थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट जरूर है, मगर अगर अच्छी कंडीशंस में बैटिंग करेगा तो ही कैन स्कोर दोस बिग हंड्रेड्स फॉर यू, ही कैन स्कोर दोस बिग रन्स फॉर यू. दैट्स व्हाई ही इज हियर इन द की प्लेयर्स सेक्शन. साथ में कौन है? जैक क्रॉली. जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिली है ही हैज टेकन इट. 10, 76-0, 11 and 53 के अभी 50 पिछले टेस्ट मैच में ही मारे हैं उसने. टेक्निक अच्छा है, ओवरकास्ट कंडीशंस में अच्छी बैटिंग करता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन बैक हिम, आइदर हिम और अ डॉम सिबली. जो रूट है, जो रूट, वेल इट्स अबाउट टाइम जो रूट का एक बड़ा स्कोर देखने को मिले हमें. एक 68 नॉट आउट था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मगर ये सीरीज क्वाइट रही है. पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 भी नहीं है इसका, 88 हाईएस्ट स्कोर है. बट जो क्लास है जो रूट की वो हमें अभी तक दिखी नहीं है. काफ़ी टाइम हो रहा है, 1 साल होने को आ रहा है जहाँ पे जो रूट ने बहुत इफेक्टिव इनिंग्स नहीं खेली है. सो इट्स टाइम ही डज दैट, एंड नो बेटर टाइम टू डू इट टू हेल्प इंग्लैंड विन अ टेस्ट सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर 10 years. ऑली पोप है. ऑली पोप, वेल ही इज गेटिंग बेटर एंड बेटर. यस, 7 and 9 के लास्ट 2 स्कोर्स हैं, मगर उससे पहले 62 था, उससे पहले 91 था. तो एक कॉन्फिडेंस बेस्ड प्लेयर है. ही इज लाइक इयन बेल जो होता था, बिल्कुल सिमिलर टेक्निक है, सिमिलर वे में अटैकिंग खेलता है. प्लस जब तक ये बैटिंग करते आता है थोड़ी सी बॉल ओल्ड भी हो गई होती है तो वो इसको एडवांटेज मिलती है. बट अभी ही इज बिन बैटिंग अ लिटिल अप द ऑर्डर, सो लेट्स सी व्हाट ही डज. एंड आई थिंक ही हैज द टैलेंट टू स्कोर 100 एज वेल, मे बी इन दिस टेस्ट मैच. क्रिस वोक्स है, 16 विकेट्स, 84 नॉट आउट पिछले 4 टेस्ट मैच में. बहुत डेंजरस प्लेयर रहा है विद बैट एंड बॉल, स्पेशली मोर डेंजरस अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो. वोक्स आई थिंक इज गोइंग टू धीरे धीरे टेक दैट मैंटल अवे फ्रॉम जेम्स एंडरसन, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर स्विंग मिलती है, दोनों तरफ स्विंग करता है, मोर आउट स्विंग करता है, बट ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द एज ऑफ द बैट्समैन जो जेम्स एंडरसन करता आया है. ही 7 विकेट्स अवे फ्रॉम 600 विकेट्स. इस ग्राउंड पे एक बारी जेम्स एंडरसन ने 7 विकेट लिए पूरे टेस्ट मैच में, और वो किसके साथ ली थी? हमारे इंडिया के साथ. सो 3 for 60 लास्ट टेस्ट मैच में थे. पूरा ओवरऑल इसका बहुत अच्छा नहीं रहा है ये समर, बट 3 for 60 से कॉन्फिडेंस लेगा. एंड स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो, जेम्स एंडरसन इज द मैन टू पिक blindly. Stuart Broad on the other hand, overcast, undercast, जैसी भी conditions है, he has been absolutely brilliant after being dropped in the first test versus West Indies. 4 टेस्ट खेले हैं समर, 26 विकेट है, 109 रन है. सो ही इज फाउंड कॉन्फिडेंस विद द बैट एज वेल. इसमें एक 50 भी है इसका. एंड इस सीरीज में भी 4 विकेट्स पिछली इनिंग्स में थे, 3 विकेट्स उससे पिछली इनिंग्स में 2, एंड 10 विकेट ले चुका है. आई थिंक ही इज द लीडिंग विकेट टेकर इन दिस सीरीज अभी तक. सो ही हैज बीन एक्सेप्शनल. जैसे एक सेकंड लाइफ मिल गई है स्टुअर्ट ब्रॉड को, एंड ही इज टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ इट, एंड यू शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट ऑल्सो अपनी टीम में इसको लेके. क्या है प्रेडिक्टेड 11 इंग्लैंड का? बर्न्स, सिबली, जैक क्रॉली, जो रूट, ऑली पोप, जॉस बटलर, क्रिस वोक्स. बहुत अच्छा बैटिंग ऑर्डर भी है. टॉप 2 जो है मुझे सिर्फ थोड़े लगते हैं कि इतनी अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे, मगर क्रॉली है बैक, जो रूट अच्छा है, ऑली पोप, जॉस बटलर, क्रिस वोक्स, ये ज्यादा बैट्समैन लग रहे हैं मुझे. एंड देन सैम करन या जोफ्रा आर्चर खेलेगा, या जोफ्रा आर्चर आएगा डॉम बेस्ट की जगह. ब्रॉड एंड एंडरसन साथ खेलने तो चाहिए. आर्चर शुड बी इन द 11 जैसे मैंने लिखा है. डिपेंड्स किसकी जगह आएगा, क्या पता जेम्स एंडरसन को भी रेस्ट कर दे, बट इंग्लैंड का कुछ नहीं पता. ये इनकी जो न्यू रेस्टिंग पॉलिसी है काफी अजीब है, बट दे विल कीप रेस्टिंग सम फास्ट बॉलर एवरी गेम. तो मे बी इट्स गोइंग टू बी सैम करन दिस टाइम. पाकिस्तान के प्रीव्यू में चलते हैं अब. दे हैव ड्रॉन द लास्ट 2 सीरीज इन इंग्लैंड एंड विल टेक कॉन्फिडेंस एज वेल. दैट विल टेक. अब फर्स्ट टेस्ट में दे जीती हुई पोजीशन से हार गए, सेकंड टेस्ट में भी अच्छा किया, 4 विकेट गिरा दी थी इंग्लैंड की. सो दे हैव अ गुड यंग फास्ट बॉलिंग यूनिट, एंड उस फास्ट बॉलिंग यूनिट ने ट्रबल जरूर किया है पाकिस्तान इंग्लैंड के बैट्समैन को, एंड करते आएंगे. आई फील द बैट्समैन हैव आल्सो वर्कड वेरी हार्ड आउट देयर. ये जो 200 कुछ रन मारे थे इन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में ऑफ द सेकंड टेस्ट, आई वुड से बहुत फाइट किया पाकिस्तानी बैट्समैन ने, बहुत फाइट दिखाई, बिकॉज बहुत ओवर कास्ट कंडीशंस थी. द बॉल वॉज निपिंग इन आउट, बहुत मुश्किल कंडीशंस थी. दे बैटेड वेरी वेल टू टेक दैट स्कोर टू 200 प्लस, एंड इंग्लैंड का दिखा 110 पे 4 थी. फिर देयर बैट्समैन जो मैं कह रहा हूँ हैव वर्कड हार्ड, बट अब इट्स टाइम फॉर देयर बिगर नेम्स टू स्टैंड अप. बाबर आजम, अजहर अली, असद शफीक, इनसे बहुत एक्सपेक्टेड था बिफोर द सीरीज. बाबर आजम तो आई डोंट डाउट ही विल स्टैंड अप, बट अजहर अली, असद शफीक, दीज गाइज हैव टू डू वेल इन दिस टेस्ट मैच अगर दे वांट टू ड्रॉ दिस सीरीज 1-1. एंड दे नीड टू विन मोर सेशंस, क्योंकि इतना अच्छा करते गए
एंड डे 5 पे दो सेशंस डे 4 पे फर्स्ट टेस्ट के हारे एंड दे लॉस्ट द होल टेस्ट मैच. सो दे नीड टू डोमिनेट मोर सेशंस कहना पड़ेगा. दे नीड टू पिक अप दो 6 विकेट्स इन अ सेशन, 5 विकेट्स इन अ सेशन. सिर्फ तब दे विल डू वेल एंड विन दिस टेस्ट मैच एंड क्लोज दिस टेस्ट मैच आउट. कौन है की प्लेयर्स? बाबर आजम है. 12, 58, 32, 25 नॉट आउट प्रैक्टिस मैचेस में थे. इस सीरीज में 5, 69 and 47 है. By far he is the best player in this side. Expect a good performance for him because he has shown कि जब पाकिस्तान need him ये हमेशा खड़ा होता है and score करता है. शान मसूद टेक्निकली साउंड प्लेयर है, पेशेंट प्लेयर है. 156 रन थे फर्स्ट इनिंग्स में फर्स्ट टेस्ट के. उसके बाद अनलकी आउट हुआ लेग साइड पे 0 पे एंड देन 1. सो अगेन पेशेंट प्लेयर है. तो अगर बैटिंग करती है पाकिस्तान स्पेशली, ही विल बी अ थ्रेट अगेंस्ट द इंग्लिश बॉलर्स. असद शफीक है. 51 एंड 67 प्रैक्टिस मैच में जरूर थे. 7, 29 एंड 7 के स्कोर्स हैं इस सीरीज में. मच मोर इज एक्सपेक्टेड ऑफ असद शफीक बिकॉज ही नीड्स टू परफॉर्म. इस सीरीज से पहले बहुत बात हुई थी कि असद शफीक इज द मैन फॉर दैट मिडिल ऑर्डर. हैज 100 in England, has 100 in South Africa as well, has 100 in Australia as well. I think South Africa में 50s हैं, but Australia and England में 100s हैं पहले. So he can play against that moving ball. So it's time he does that and does that well this test match. मोहम्मद रिजवान है, bats in the middle order, 927. मगर पिछली इनिंग्स में again overcast conditions में 72 runs मारे हैं. तो he is a good batsman, you can back him. शाहीन शाह अफरीदी है, he's tall, fast, swings the ball. Perfect for England लग रहा था, मगर अभी तक हर इनिंग्स में एक विकेट लेके ओवरऑल इसकी 3 ही विकेट हैं. यू वुड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम अ शाहीन शाह इन दीज कंडीशंस. नसीम शाह सेम 150 किलोमीटर पे बॉलिंग करता है, आउट स्विंगर बहुत अच्छी है इसकी, मगर इसकी भी 2 ही विकेट है सिर्फ इस सीरीज में अभी तक. अगेन यू वांट हिम टू मच्योर एंड गेट सम मोर विकेट्स. बट मोहम्मद अब्बास ओवरऑल 15 विकेट्स है 4 टेस्ट मैच में. इंग्लैंड के इस सीरीज में 5 विकेट्स ले चुका है. ही स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, बट ही इज अ थ्रेट ओनली व्हेन द बॉल इज वेरी न्यू. उसके बाद इसकी थ्रेट कम हो जाती है. तो ये याद रखना आप. यासिर शाह है, ही इज ट्रबल्ड इंग्लैंड बिफोर एंड इस सीरीज में भी पाकिस्तान का लीडिंग विकेट टेकर रहा है. 9 विकेट है उसके नाम. सो ये है आपके की प्लेयर्स पाकिस्तान के. और प्रेडिक्टेड 11 क्या है? शान मसूद, आबिद अली also batted very well for his 60 in the last innings. तो आप you can swap between a शान मसूद and an आबिद अली. अजहर अली है जो उनका कैप्टन है, टाइम ही स्टैंड्स अप. बाबर आजम है, असद शफीक है, फवाद आलम है. हो सकता है फवाद आलम की जगह दे गो विद एन एक्स्ट्रा लेग स्पिनर, बट मुझे लगता है फवाद आलम 10 या 12 साल के बाद खेला है एक टेस्ट मैच. ही शुड गेट अनदर चांस. डक पे जरूर आउट हुआ था, बट ही शुड गेट अनदर गो एज वेल. फवाद आलम है, फिर रिजवान है, यासिर शाह, मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम शाह. द फास्ट बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप मोर, टेक मोर विकेट्स. सिर्फ मोहम्मद अब्बास पे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो सारी विकेट्स लेगा. सो ये है सिचुएशन. अब कैप्टन वाइस कैप्टन एक्सपर्ट टिप जो मैं देना चाहूंगा आपको. कैप्टन ऑप्शंस क्या है? रोरी बर्न्स फॉर जीएल, वेरी गुड कैप्टन. क्रिस वोक्स, जॉस बटलर इज फ्लर्टिंग अराउंड विद 100 दीज डेज. बहुत अच्छा क्लोज आ रहा है. प्लस ही टेक्स अ लॉट ऑफ कैचेस. ही हैज आई थिंक 18 कैचेस इन द लास्ट 4 to 5 टेस्ट मैचेस. सो बिकॉज इंग्लिश कंडीशंस है, बॉलर इज ऑलवेज फ्लर्टिंग विद द एज ऑफ द बैट्समैन. तो विकेट कीपर ऑलवेज कम्स इन एंड टेक्स कैचेस एंड वो आपको पॉइंट्स दिलवाता है. तो इसलिए जॉस बटलर के रन भी आ रहे हैं. क्रिस वोक्स है, स्टुअर्ट ब्रॉड है कैप्टन ऑप्शन, शान मसूद है कैप्टन ऑप्शन, बाबर आजम है कैप्टन ऑप्शन, यासिर शाह भी है. अगर स्पिन होने लगे, यू नो ही हैज अ टेंडेंसी ऑफ पिकिंग 6-7 विकेट्स इन एन इनिंग्स. एंड देन जो रूट है. तो यासिर शाह is more of a GL captain option. Rory Burns is a GL captain option. Shan Masood is a GL captain option. Josh Butler is a GL captain option. Safer captain options are of course Vokes, Broad and Joe Root and Babar Azam. Vice captain options कौन है? Ollie Pope. Again, he's been doing well. He's been flirting with 100. I feel वो आने वाला है. अभी नहीं तो next 2-3 टेस्ट मैच में जरूर आएगा. असद शफीक है, very good GL vice captain option. Mohammad Rizwan hai, he is a good vice captain option. He can score the runs and again as a wicket keeper he can get you catches, say points. James Anderson, more of a GL vice captain option. Mohammad Abbas as well. GL picks overall कौन होगी जो और लोग इग्नोर करेंगे, आपको उठानी चाहिए अपनी टीम में, बट अगर चल गया तो you will have an advantage. अजहर अली सबसे बड़ा GL pick है. He could score you 100 or he will score you single figure scores in both innings. Same with Fawad Alam. Naseem Shah है,
जैक क्रॉली है, डॉम सिबली है एंड डॉम बेस है अगर डॉम बेस खेलता है। तो ये जीएल पिक्स होंगी, ज्यादा लोग इग्नोर करेंगे इनको अपनी टीम्स में। वाइल पिकिंग योर टीम, जो मैं आपको एक्सपर्ट टिप देना चाहता हूं, रिमेंबर दैट जो इंग्लैंड पेसर्स हैं दे हैव डन बेटर विद एन ओल्डर बॉल दैन द पाकिस्तान पेसर्स। तो जब आप उठा रहे हैं, ज्यादा इंग्लैंड पेसर्स को रख सकते हैं अपनी टीम में, बिकॉज older balls they have troubled Pakistan batsmen more than the Pakistan bowlers have troubled the English batsmen. Pakistan bowlers have been effective with the new ball more, but जैसे पुरानी हो जाती है, अब आपको पता है कि पसीना भी नहीं लगा सकते, सॉरी नो सलाइवा ऑन द बॉल है, तो स्विंग ज्यादा नहीं होती आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। अब टीम फैंटेसी टीम्स दे रहा हूं मैं आपको देखिए, अब ये ध्यान से सुनिए, मैं आपको टीम भी दे रहा हूं प्लस इसी टीम में मैं आपको अदर ऑप्शंस दे के दे रहा हूं। तो ये है टीम, बटलर एंड रिजवान रखे हैं मैंने, रूट आजम, आबिद अली मैंने रखा है एंड ओली पोप रखा है, क्रिस वोक्स को मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, बाबर आजम को मैंने कैप्टन बनाया है, देन आई हैव बोथ ब्रॉड एंड एंडरसन इन माय टीम एंड यासिर शाह एंड मोहम्मद अब्बास इन माय टीम, बिकॉज आई नो कि अब्बास अर्ली ऑन आपको 2-3 विकेट दिलवा के दे सकता है एंड यासिर शाह इज बेटर विद एन ओल्ड बॉल। ब्रॉड एंड एंडरसन दोनों हैं, बट क्रिस वोक्स भी है मेरे पास, सो द फास्ट बॉलिंग विकेट टेकर्स है मेरे पास। जो रूट को बैक कर रहा हूं विद एन ओली पोप, बाबर आजम को कर रहा हूं विद द अदर ओपनर। अब आप ऑफ कोर्स अगर सेफर करना चाहें तो आबिद अली की जगह शान मसूद को भी ले सकते हैं, जो दूसरा ओपनर है पाकिस्तान का। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, आई वुड से कीप बाबर आजम एज योर कैप्टन, मगर अगर पाकिस्तान पहले फील्डिंग करती है, आप जो रूट को अपना कैप्टन बनाइए एंड बाबर आजम या मे बी इवन अ स्टुअर्ट ब्रॉड को आप अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मोहम्मद अब्बास या शाहीन शाह में से एक लीजिए। शाहीन शाह थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन है बिकॉज कम विकेट्स हैं अभी तक इस सीरीज में, तो मोहम्मद अब्बास 100% इज अ सेफर पिक। यासिर शाह को जरूर रखना है इस टीम में, एंड जैसे मैंने लिखा है कि कैन स्वैप शान मसूद विद आबिद अली, एंड ओली पोप की जगह आप जैक क्रॉली को भी ले सकते हैं या रोरी बर्न्स को जीएल में। तो ये एक टीम मैंने आपको दी है, बट इसी में ही मैंने आपको वेरिएशंस बहुत सारी दे दी हैं। अब एक और टीम देता हूं मैं आपको, ये टीम नंबर 2 है एक्चुअली, तो यहां पे इसको टीम नंबर 2 कर देते हैं। इधर क्या सीन है ये देखिए, इधर रोरी बर्न्स और डॉम बेस। तो यहां पे मैंने रिजवान को लिया, मैंने बटलर को नहीं लिया है, मगर मैंने ओली पोप को रखा है, जैक क्रॉली को रखा है एंड डॉम सिबली को लेके कैप्टन बनाया है। सो दिस इज अ रिस्की टीम, रिस्कीयर टीम, एंड अगर आप डॉम सिबली को कैप्टन बना रहे हो, एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर अ गुड 100 फॉर यू। बाबर आजम को वाइस कैप्टन बनाया है, अगर असद शफीक को भी लिया है, हु इज नॉट परफॉर्म टिल नाउ बट इज अ हाईली रेटेड बैट्समैन। क्रिस वोक्स वहीं पे है। अगर इस टीम में मान लो सैम करन खेलता है, मैं कहूंगा क्रिस वोक्स की जगह आप सैम करन को भी ले सकते हैं, या वन ऑफ द अदर बॉलर्स की जगह जोफ्रा आर्चर या स्टुअर्ट ब्रॉड की जगह। स्टुअर्ट ब्रॉड को रखना है अपनी टीम में। मोहम्मद अब्बास एंड शाहीन शाह अफरीदी हैं इस टीम में मेरे बॉलर्स, मगर रोरी बर्न्स और डॉम सिबली इन द टीम एंड कैप्टन ओनली इफ इंग्लैंड बैट। अब देखिए, डॉम सिबली को आप कैप्टन बनाना वो ओनली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है। कैप्टन एंड ईदर क्रिस वोक्स और जैक क्रॉली एज वाइस कैप्टन। Stuart Broad or James Anderson in the 11, I would say keep Stuart Broad only. If Archer doesn't play, Sam Curran को ले आना आप अपनी टीम में। In GL, you can have Naseem Shah over a Shaheen Shah as well. And अगर बहुत रिस्की खेलना चाहते हैं तो फवाद आलम को ले लें ओवर एंड असद शफीक, वो एक फुल आपकी जीएल टीम हो जाएगी। तो बहुत सारी वेरिएशंस दी है, 2 टीम जरूर दी है, मगर इन्हीं 2 टीम्स में आई थिंक आपके पास 5 टीम होगी डिफरेंट बनाने के लिए। अब प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे बहुत हार्ड वर्क डलता है आपको ये वीडियोस लाने के लिए, बहुत टाइम लगता है, मैं खुशी से करता हूं बिकॉज मेरे को मजा भी बहुत आता है आपको ये सब देने के लिए। एंड स्पेशली जब आपका सब्सक्राइब का बटन दबता है, जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, इट फील्स गुड, लगता है कि हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। प्लीज टेलीग्राम पे भी फॉलो करिए। जब मैं यहां पे टीम नहीं देता, स्पेशली सीपीएल में रात को मैं आपको लेट नाइट टेलीग्राम पे टीम्स दे रहा हूं। इस टेस्ट मैच की भी एक फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम पे भी दूंगा, बिफोर 3:30 3:15 तक दूंगा। सो डाउनलोड दैट एंड हमारी फैनब्लेज ऐप को डाउनलोड करिए दोस्तों। फैनब्लेज की ऐप प्ले स्टोर पे है, जस्ट हैव टू सर्च फैनब्लेज एंड यू कैन डाउनलोड इट। वहां पे ये सब जरूर मिलता है, प्लस क्रिकेट न्यूज, फैंटेसी क्रिकेट न्यूज के बारे में सब कुछ मिलता है। क्या क्वेश्चन पूछी थी मैंने कल आपसे कि सबसे ज्यादा छक्के सीपीएल 19 में किसने मारे हैं? करेक्ट आंसर था ब्रैंडन किंग, जिसने 32 सिक्सेस मारे थे। एंड करेक्ट आंसर किस किस से दिया? करण विर्क ने, तुषार उम्बरकर ने, अंजर हसन ने एंड मोंटी भाई, जो हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में सही जवाब दे जा रहे हैं। तो 4 लोगों ने सही जवाब दिया। नाइस गोइंग गाइस। अब जो क्वेश्चन है, विच इंग्लिश बैट्समैन हैज द मोस्ट टेस्ट रन्स वर्सेस पाकिस्तान? किस इंग्लिश बैट्समैन की सबसे ज्यादा रन्स है अगेंस्ट पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट? बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए। अब कौन लगता है मुझे रन मारेगा? आई डोंट नो, फीलिंग है जो रूट फाइनली विल
click and score some runs, score 100. तो जो रूट कह रहा हूं, इंग्लैंड से रन मारेगा and Stuart Broad will pick up the wickets. Babar Azam, I feel, will stand up for Pakistan and Mohammad Abbas with the wickets for Pakistan. Winner, फीलिंग है कि पाकिस्तान जीत के इस सीरीज को 1-1 जरूर करेगी. लेट्स सी गाइस क्या होता है. आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो फॉर CPL. गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच.